क्या आप जानते हैं सातों स्वरों के पूरे नाम क्या हैं और इनकी स्वर लिपि क्या है? इनको कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सभी सातों स्वरों के पूरे नाम क्या हैं एवं इन्हें लिखने की स्वर पद्धति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सा को षडज कहते हैं, रे को ऋषभ, गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत और नी को निषाद कहते हैं। आइए जानते हैं स्वर लिपि क्या है, इनमें चिन्हित करना हो स्वर लिपि क्या रहेगी इनकी, समझते हैं। जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है वे मध्य सप्तक के स्वर हैं। जिन स्वरों के नीचे डैश है वे कोमल हैं, किंतु कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह नहीं होता, क्योंकि कोमल मध्यम को शुद्ध मध्यम भी कहते हैं। ऊपर खड़ी लकीर वाले मध्यम को तीव्र मध्यम कहते हैं। बांसुरी में जो माँ पूरा होल खोल के या पूरी फिंगर खोल के बजाया जाता है उसको तीव्र माँ कहते हैं। जिन स्वरों के नीचे एक बिंदी है वे मंद्र सप्तक के, इसी प्रकार नीचे दो बिंदी वाले स्वर अति मंद्र सप्तक के हैं। ऊपर एक बिंदी वाले स्वर तार सप्तक के स्वर हैं, इसी प्रकार ऊपर दो बिंदी वाले स्वर अति तार सप्तक के हैं। जिस स्वर के आगे जितनी लकीरें होती हैं उसे उतनी मात्रा तक और गाइए या बजाइए। जिस अक्षर के आगे जितने अवग्रह के निशान हैं उसे उतनी ही मात्रा तक और गाइए या बजाइए। इस प्रकार जितने भी स्वर मिले हुए सटे हुए हों उन सबको एक मात्रा में गाइए या बजाइए। क्रॉस सम का निशान है, 0 खाली का तथा 1 ताली का चिन्ह होता है। सारे कौमा सा, इस प्रकार एक ही मात्रा के सभी आपस में सटे हुए स्वरों के बीच में लगा हुआ कौमा एक मात्रा को आधी आधी मात्रा के दो खंडों में विभाजित करता है। जहाँ ऐसा फूल दिया है वहाँ एक मात्रा चुप रही है। स्वर के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिए होता है। इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो तो पहले ऊपर वाले स्वर को जरा सा छूते हुए नीचे के स्वर को गाइए या बजाइए। ऊपर वाला स्वर कर्ण स्वर कहलाता है। इस प्रकार कोई स्वर कोष्ठक में बंद हो तो पहले उसके आगे का स्वर, फिर उसके पहले का स्वर तथा फिर वही स्वर लेकर एक ही मात्रा में गाइए या बजाइए। जैसे माँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको कैसे गाएंगे बजाएंगे? पा मा गा मा आ। यह चिन्ह स्वरों के ऊपर जमजमा देने के लिए होता है, अर्थात जिन स्वरों के ऊपर यह चिन्ह होता है उसे थोड़ा सा हिलाकर यानी कि कंपित करना चाहिए। ये आपको ज़्यादातर सितार में या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप सभी को स्वर लिपि अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलूँगा एक नए ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्दी। तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।